सुंदर होता है मन अति सुंदर। गोलू भैया की वजह से दिव्यम जी की डील तो फाइनल हो गई, पर पता नहीं गोलू भैया की डील हुई या नहीं, कैसे पता करें? गोलू जी, आज देवर जी को भी तो काम समझने में इतना टाइम लगा ना, आपको भी समझ आ जाएगा। फिक्र मत कीजिए, कोई नई डील मिल जाएगी। आप अपनी बेटी के साथ खेलकर अपना मन शांत कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अब कली भाभी, जी देवरानी जी। गोलू भैया की डील का क्या हुआ? देवरानी जी, कली, रुको। राधिका बहू, तुम अपने पति और परिवार पर ध्यान दो। मेरे परिवार में नाक घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। जरा कम दिलचस्पी दिखाओ कि मेरे घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। नहीं ताई जी, हम तो बस। और कली, खबरदार जो तुमने इधर की बातें उधर की तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। अब देख क्या रही हो, जाओ। जिस दिन ताई जी और माजी में खट्टी से बट्टी हो जाएगी, उस दिन भोलेनाथ हम ना आपको 56 भोग चढ़ाएंगे। हेलो मिस्टर चोपड़ा। गोलू जी, हमारी दिव्यम जी से बात हो गई है और हम ये डील उनके साथ में कर रहे हैं। हम जब आपके घर पे आए थे तो मुझे लगा कि आप दोनों भाइयों में कुछ विवाद हो गया है, लेकिन जिस तरह से आपने अपने भाई के लिए स्टैंड लिया, हमें ये डील करने के लिए मनाया, वाकई काबिले तारीफ है। और अगर सच कहूँ तो आप दोनों की जोड़ी राम लक्ष्मण जैसी है। मिस्टर चोपड़ा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, एक अर्जेंट काम याद आ गया। ठीक है? ये कालिक ले और पोत दे मेरे मुंह पे, तभी शायद तेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। ये सब क्या बोल रही हो माँ आप? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? सच सच बता गोलू, तेरी वजह से उस क्लाइंट ने दिव्यम के साथ वो डील वापस से पक्की की है ना? माँ, मैंने तो बस उससे बात की थी, बाकी जो की है वो दिव्या। चुप, एक शब्द नहीं बोलना तुम। रुक। खोल इसे, देख इसमें क्या है। मैंने तेरे लिए, तेरे हक के लिए, तेरे हिस्से के लिए कितना तमाशा किया था गोलू। सबसे लड़के झगड़ के तेरे नाम के आगे ये चेयरमैन लिखवाया और तू अपनी माँ के पीठ पे छुरा भौंक रहा है बेटा। आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है माँ, ये सब तो आप चाहती थी। मुझे तो ऐसा कोई खिताब या कोई कुर्सी नहीं चाहिए थी जिसकी वजह से मुझे मेरे भाई से दूर होना पड़े। कैसे मैं मेरे भाई की हार बर्दाश्त कर सकता था? इसलिए मैंने उस वेंडर से दोबारा बात की, उसे उसकी गलती का एहसास कराया और वो मान गया। बस। कितना महान भाई है तू गोलू, लेकिन बेटा तो ये क्यों भूल जाता है कि तू इस घर का बड़ा बेटा है और इस हिसाब से इस घर का राम तू ही है बेटा, सिर्फ तू। और ये राजपाट सिंहासन सब कुछ तेरा है। फिर तू लक्ष्मण बनकर अपने भाई की गुलामी करना क्यों चाहता है? माँ, आप हम भाइयों के बीच में ना आओ, वो बेहतर है।
ठीक है, नहीं आऊंगी मैं, लेकिन तू अपने लिए ना सही बेटा, कम से कम अपनी बेटी गौरी के बारे में सोच। कब तक तू दूसरों का मदद करता फिरेगा बेटा? आप मेरी बेटी के बारे में सोचना तो छोड़ ही दीजिए माँ। अरे घर के बंटवारे में तो आप चाहती भी नहीं थी कि वो हमारे हिस्से में आए। आपने उसे हमसे दूर रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया, हर गलत काम किया। बाप हूं मैं उसका, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं अपनी बेटी के लिए करूंगा, इसलिए आपको उसके बारे में सोचने का हक है ही नहीं। ओ माँ प्लीज आप अब यहाँ से जाइए। मिस्टर रहेजा वाली डील कैंसिल हो गई, उसकी वजह से मैं वैसे ही बहुत परेशान। अब तो मिस्टर कपूर से ही उम्मीद है। मिस्टर कपूर की कंपनी में टेंडर देना है, और अगर ये वेंडर हाथ से निकल गया तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी। आप इस घर में लकीर खिंचवा सकती हैं, घर के सामान का बंटवारा कर सकती हैं, बिजनेस का बंटवारा कर सकती हैं, लेकिन रिश्तों का नहीं। मेरा और मेरे भाई का जो रिश्ता है उसमें कोई लकीर नहीं खींच सकता, और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आप मुझे अपना बेटा कहने का हक भी खो दोगी। गौरी, क्या हुआ? गौरी की याद आ रही है? जी, गौरी हमारी आंखों के सामने तो है, लेकिन फिर भी हमसे बहुत दूर है। हमारे सामने है, फिर भी हम उसे लाड प्यार नहीं कर पाते, अपनी गोद में उठा नहीं पाते। गौरी के लिए हम बहुत बेचैन होते थे फिल्म जी। याद तो मुझे भी बहुत आती है गौरी की, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम दोनों को गौरी की याद थोड़ी सी कम आएगी। क्या? क्यों ना हम गौरी के लिए एक छोटी बहन या छोटा भाई लें? आप कैसी बातें करते रहते? क्या गलत काम है ना? तुम ही तो कल कह रही थी दिव्यम जी, हमें छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें जिंदगी जीना नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं तो इस दुनिया में एक नई जिंदगी लाने की बात कर रहा हूँ राधिका। जी हम हॉल में हैं। पता है। हाँ तो कोई सुन लेगा। और आप ये क्या हंसी मजाक में लगे? आपका टेंडर का काम हो गया। तुम शायद भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। दिव्यम बंसल, DB। ऑब्वियसली मेरा सारा काम खत्म हो गया है। इस फाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए गए हैं। शाम को हमारे मैनेजर मिस्टर गुप्ता आएंगे, इस फाइल को मिस्टर कपूर के पास ले जाएंगे और ये टेंडर सिर्फ हमें ही मिलेगा राधिका। अच्छा, ये सारे काम पूरे हो गए तो अब दूसरा काम पूरा करें। दिव्यम जी हम तो भूल गए, हमने कपड़े रखे, हम लेकर आते। राधिका, तो वही टेंडर की फाइल है। मुझे किसी भी हाल में उस फाइल से पेपर्स को हासिल करना ही होगा। पेपर्स लेने के लिए मुझे ये लकीर लांग कर जाना होगा, जो कि मैं जाकर भी नहीं कर सकती। क्या करूं मैं? ये आवाज कहां से आई? ये वाज कैसे टूटा? यहाँ आसपास तो गौरी भी नजर नहीं आ रही है।
पायल, मुन्ना की इतनी इम्पोर्टेंट फाइल और वो ऐसे ही यहीं पर छोड़कर चला गया। हम अभी जाकर उसको ये फाइल दे देते हैं। ये वाज नई नौकरानी साफ कर लेगी, उसे साफ सफाई के लिए तो रखा है। फाइल तो हाथ से निकल गई, लेकिन ये सुजाता नौकरानी के बारे में क्या बड़बड़ा रही थी? निम्नी नहीं आ रही मेरी गुड़िया रानी को। हाय चुप! ये तुम्हारी बेटी गौरी हमेशा रोती क्यों रहती है? मेरे सर में दर्द होने लगा है। कभी फोन छोड़ के पोती ही संभाल लिया करिए, क्या पता चुप हो जाए। तुमने पहले किया है ना इसे, तुम्हें शौक था ना इसे पालने का, तो तुम भुगतो। मुझे इस बेकार के काम में मत फंसाओ। मुझे तो बस अपने बेटे गोलू की फिक्र है। अभी तक उसका टेंडर पूरा भी नहीं हुआ। और तुम्हें पता है ना कली, अगर मेरे गोलू को वो टेंडर ना मिला तो उसकी नई कंपनी बंद हो जाएगी। क्या? आपकी क्या कह रही हैं सास जी? वही जो तुम्हें बहुत पहले समझ जाना चाहिए था कली बिटिया। गौरी तुमसे ज्यादा समझदार है। इसे पहले से आभास हो गया है आने वाला कल कितना बुरा हो सकता है, इसीलिए वो रो रही है। देखो सास जी, शक्ल अच्छी नहीं है तो बातें तो अच्छी कर लिया करिए। जैसे तुम ये जुबान चला रही हो ना, वैसे अगर दिमाग चलाओगी शायद गोलू की कंपनी डूबने से बच जाए। अब हम टेंडर भरेंगे क्या? हमें तो कुछ भी नहीं आता। कली बिटिया, तुम वही करो जो तुम कर सकती हो। सास जी, पहेली मत बुझाइए, जो भी है सीधे सीधे कहिए। इधर आओ। नहीं सास जी, हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, ये लो पकड़ो। ये कटोरा लेके अपनी बच्ची के साथ भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये टेंडर अगर गोलू को नहीं मिला है तो हम सबके साथ यही होने वाला है। अपने लिए ना सही, कम से कम गौरी के लिए तो सोचो, है ना? बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं, हम अपनी बच्ची के साथ ये नहीं होने दे सकते। गोलू जी ने अभी अभी ये बिजनेस संभाला है। अगर ये बिजनेस बर्बाद हो गया तो गोलू जी कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। हमें अपने परिवार को बचाने के लिए सास जी का कहना मानना ही पड़ेगा। घर में कोई है का? जी, आप कौन? जी, वो हमका घर का कामकाज के लिए बुलाया गया है। हाँ हाँ, माँ जी ने बताया था हमें। आइए। एक सेकंड, आपको कैसे पता कि लकीर के इस पार से ही आपको घर के अंदर आना है? वो हमका फोन पे बताया गया था, जिस घर में बुलाएंगे उसी तरफ जाना है। ठीक है, आइए अंदर आइए। वैसे आपका नाम क्या है? जी, चमेली। ठीक है चमेली जी, अब आप घर के अंदर है तो ये घूंघट रखने की कोई जरूरत नहीं, आप घूंघट हटा दीजिए। नहीं नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं। हम किसी मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। हाँ तो चमेली जी, हम मर्द नहीं है, हम तो औरत है ना, तो आप हमारे सामने घूंघट हटा सकती हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, घर में मर्द भी तो होंगे ना। अगर कोई गलती से आ गया और हमारा चेहरा देख लिया, हम तो शर्म के मारे मर ही जाएंगे। चेहरा तो दिखाना ही होगा। अगर तुम नौकरानी के भेष में कोई चोर उचक्की हुई और हमारे घर का सारा सामान लूट कर ले गई तो? नहीं नहीं,
अगर हमारा घूंघट उठा तो हमें बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो फिर तुम हमारे यहाँ काम पर नहीं रह सकती, तुम चली जाओ। हमें तुमको नहीं रखना, हम किसी और नौकरानी को काम पर रख लेंगे। वैसे अगर वहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है तो तुम यहाँ पर आ जाओ ना, मैं दूंगी, पैसे भी दूंगी और तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है मुझे। और तुम्हें पता है वहाँ के लोग बहुत कंजूस है, पैसे नहीं देंगे और ऊपर से ज्यादा काम करवाएंगे। इससे अच्छा है तुम यहाँ आ जाओ, आ जाओ। एक मिनट, तुमको हमने काम के लिए बुलाया है ना, तो तुम हमारे घर का ही काम करोगी, समझी? और नहीं देखना हमें तुम्हारा चेहरा। राधिका, इसे लेकर जाओ और घर का सारा काम समझा दो। जी माँ जी। चमेली जी आइए। कल बिटिया तुम वही करो जो तुम कर सकती हो। सास जी पहेली मत बुझाइए, जो भी है सीधे सीधे कहिए। सुनो, सुजाता ने नई नौकरानी बुलाई है, ठीक? अब तुम्हें वो नौकरानी बनकर उसके पास जाना है और वहां जाके मिस्टर कपूर वाली टेंडर की फाइल ढूंढकर उसमें से बिल्कुल ऐसे दिखने वाले पेपर तुम्हें चुराने हैं। बस ये कल ही बिना किसी गड़बड़ किए वो टेंडर की फाइल लेकर आ जाए, फिर मेरे गोलू की कंपनी बच जाएगी और मेरे गोलू की वाहवाही होगी। उसके बाद उस सुजाता के चेहरे का रंग देखने लायक होगी। विपिन जी, हाँ ये चमेली है। माँ जी ने घर की साफ सफाई के लिए इन्हें आज से काम पर रखा है, तो आप अभी कमरे से बाहर चले जाइए क्योंकि इन्हें यहाँ पे सफाई करनी है। आपको डस्ट से एलर्जी हो जाती है ना? अभी? हाँ अभी। ठीक है। चमेली जी, आप पहले झाड़ू लगा लीजिए, फिर डस्टिंग करके पोछा लगा लीजिएगा और पोछा लगाते वक्त पंखा चालू कर लीजिएगा। हम आपको बता देते हैं पंखा चालू कहाँ से होता है। चमेली जी, सॉरी वो पंखा तेज हो गया, हम बंद कर देते हैं। चमेली जी, आप पोछा लगा लीजिएगा, उसके बाद ही पंखा चालू कीजिएगा, ठीक है? राधिका। जी माँ जी आए। चमेली जी हम आते हैं। यही सही मौका है टेंडर की फाइल ढूंढने का। पेपर्स कहीं नहीं है राधिका। इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स है, वो गए कहाँ पे? देवम जी, प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए, आपने शायद पेपर्स कहीं और रख दिए होंगे। राधिका, ये मिस्टर कपूर की फाइल में, अब ये फाइल यहीं पे है लेकिन पेपर्स नहीं है इसमें। क्या हुआ मुन्ना? तूने इतनी इम्पोर्टेंट फाइल ऐसे क्यों फेंक दी बेटा? माँ जी, देवम जी ने जो टेंडर के पेपर भरे थे ना, वो इस फाइल में नहीं है, वो गायब हो गए हैं।
ऐसे कैसे पेपर्स गायब हो गए? कहाँ चले गए पेपर्स? तू भी ना अपनी लापरवाही के चलते पहले ये फाइल, इतनी इंपॉर्टेंट फाइल को नीचे हॉल में छोड़कर आया था, और अब तेरे कमरे के अंदर से फाइल के पेपर्स गायब हो गए। वहाँ हम एक बार हॉल में देख के आते, शायद पेपर्स नीचे ही कहीं हो। हम आते हैं। राधिका, पेपर्स मिले? जी, बंसल निवास यही है? लेकिन आप कौन? जी मैं वो... रुक जाइए। कदम आगे बढ़ाने से पहले प्लीज ये बता दीजिए कि आप किससे मिलने आए, ताकि हम आपको ये बता सके कि आपको लकीर के किस पार आना है। माँ आप प्लीज कम से कम उन्हें बोलने तो दीजिए। मैं मिस्टर कपूर का मैनेजर मिस्टर केसवानी, टेंडर के पेपर्स लेने थे इसलिए आया हूँ। एक सेकंड, मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं, बल्कि मैं खुद गुप्ता जी के हाथों पेपर्स भिजवाने वाला था आपके पास। दिव्यम, इनको तुमने नहीं, मैंने बुलाया है। गोलू भैया, आप भी मिस्टर कपूर का टेंडर भर रहे हैं? हाँ। मेरा गोलू सिर्फ उम्र में ही नहीं, बल्कि काबिलियत और मेहनत में भी सबसे बड़ा है। पूरी रात मेहनत करके मेरे गोलू ने टेंडर भरा है, और देखिएगा ये टेंडर तो मेरे बेटे को ही मिलेगा। हर माँ का दिल जानता है कि उसकी औलाद की काबिलियत की चादर कितनी बड़ी है। यहाँ बात कुछ और है, तभी भाभी इतना उछल रही है। एक मिनट, मिस्टर केसवानी आप प्लीज आइए, बैठिए। मैं अभी टेंडर के पेपर लेकर आता हूँ। आइए आइए, इस तरफ से, इस तरफ से। वरना जलन में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि ना उसे दूसरों की खुशियां नजर आती है और ना ही अपनी सफलता। कहीं तो भी तो उसी जलन का शिकार नहीं हो गया? कहीं इस जलन के चलते तेरे टेंडर के पेपर्स चोरी तो नहीं हो गए? भाई क्या कह रही हो? हाँ माँ जी, भला हमारे घर में चोरी कौन करेगा? राधिका, घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत तो सुनी होगी ना तुमने? घर में आग लगाने के लिए अक्सर सबसे पहले कोई घर वाला ही मशाल जलाता है। और हमें लगता है कि आज तेरी खुशियों और सफलता को आग लगाने के लिए तेरे बड़े भाई गोलू ने वो मशाल जलाई है। हमें लगता है कि गोलू ने ही तेरे टेंडर के पेपर्स चुराए हैं। प्लीज माँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आजकल आप गुस्से में कुछ भी बोल जाती हैं, लेकिन अपनी बातों पर और अपनी सोच पर से इतना भी काबू मत खोइए कि आप खुद भी आईने में खुद से नजर ना मिला सकें।
हम तेरी माँ है बेटा, तेरी दुश्मन नहीं है। आज तक तुझे कभी भी गलत सलाह नहीं दी है हमने, और ना ही आज देंगे। प्लीज मुन्ना, हमारी बात मान। सिर्फ एक बार जाकर के गोलू के वो पेपर्स चेक कर बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तेरे टेंडर के पेपर्स। बस अब एक और शब्द भी ऐसा मत बोलिएगा कि जिससे मुझे आपको अपनी माँ कहने से शर्म आ जाए। राधिका, चलो पेपर्स ढूंढते हैं। मिस्टर दिव्यम, आपके भी पेपर्स रेडी है तो दे दीजिए, साथ में ही मैं जमा कर दूंगा। आपको बेफिजूल की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ हाँ दिव्यम, तू भी दे दे पेपर्स, नहीं तो तेरी माँ को लगेगा मेरे गोलू को ये टेंडर इसलिए मिला है क्योंकि तूने टेंडर भरा ही नहीं। मिस्टर केसवानी, मुझे जस्ट याद आया कि मैंने पेपर्स भरे ही नहीं है सही से। आप जाइए, मैं बाद में खुद ही सबमिट कर दूं। बाद में भी दिव्यम बंसल के पेपर्स जमा नहीं होंगे मिस्टर केसवानी, क्योंकि उनके टेंडर के पेपर्स चोरी हो गए। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? 2 मिनट शांत नहीं रह सकती? आप देख रही हैं ना, मैं मैनेज कर रहा हूँ। तू कुछ मैनेज नहीं कर पाएगा मुन्ना, कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएगा। नहीं शांत हो सकते मुन्ना, क्योंकि तेरी आंखों पर तेरे भाई की प्यार और ईमानदारी की जो मोटी पट्टी बंधी है ना, इसके परे जा करके हाँ तो तुझे अपने भाई की गलती नजर आ रही है और ना ही अपनी माँ का सच सुनाई दे रहा है। माँ ये कब से क्या? गोलू को बोल अपने टेंडर के पेपर्स दिखाए। सुजाता, मेरे गोलू के कंधों के बिना अगर तुम्हारा मुन्ना बिजनेस अकेले नहीं चला पा रहा है, अपने झूठे इल्जामों में इसे फंसाकर उसके कामयाबी के रास्ते का कांटा क्यों बन रही हो? आप हमारे सामने भोली बनने का नाटक तो मत ही कीजिए, क्योंकि सच्चाई आप भी जानती हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। आप चोर हैं। और ये पेपर्स तो हम देख के रहेंगे। ये बोली ना, ये कौन सा नया भवंडर शुरू हो गया है हमारे घर? पेपर्स छोड़ दीजिए। क्यों तुम्हें देखने हैं? मैनेजर सर देखेंगे। देंगे क्या करूँगा? नहीं फटेगा। माँ, पेपर्स तो हम देख करके रहेंगे। क्यों देख रहे हैं? ये हमारे पेपर है। ताई जी कम से कम आप तो शांत हो जाइए। आपने जो घटिया हरकत की है ना, उसका खुलासा भी पूरे घर के सामने करके रहेंगे। माँ ऐसा कुछ नहीं है, छोड़िए। घटिया चाल चली है, समझाइए ना। आपको भी पता है। और दीजिए पे। मैनेजर सर, ये पेपर जल्दी से ले लीजिए,
मेरे गोलू ने ये से बहुत मुश्किल से भरा है, ले लीजिए। ये तो वही टेंडर के पेपर्स है जो मैंने भरे थे। आपके पास कैसे आए? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा दिव्यम कि ये पेपर्स मेरी फाइल में कैसे आए और मेरे पेपर्स कहाँ हैं? हो सकता है आपके और मेरे पेपर्स मिक्स हो गए होंगे। हो क्या गया है माँ आपको? एक भोले इंसान का भरोसा धोखेबाज का सबसे बड़ा हथियार होता है वरना, और तुझ पर उसी हथियार से वार किया गया है। तेरा भरोसा रोंद के रख दिया है तेरे इस भाई ने। ऊंचाई की सीढ़ी से तुझे नीचे घसीट कर 4 पायदान ऊपर चढ़ने के लिए तेरे इस भाई ने तेरे टेंडर के पेपर चुराए थे। ये सब क्या हो रहा है सुजाता? अब ये क्या नया तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? देखिए मैनेजर साहब, ये हमारा पारिवारिक मामला है। अभी आप जाइए, हम पेपर्स ऑफिस भिजवा देंगे। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।